नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास का दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। तीसरे वीडियो में बात करेंगे। दूसरे चैप्टर का जो नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और अभी आपको हम ये बताए हैं कि कैसे इसमें जो है दूसरी वीडियो के लास्ट में जो हुआ पेत्राग्राद में क्रांति होती है फरवरी में, और जो वहाँ पे मजदूर होते हैं और जो वहाँ पे ड्यूमा से नेता बर्खास्त किए जाते हैं, यानी ड्यूमा भंग की जाती है, वहाँ के प्रतिनिधि जो होते हैं वो सारे लोग मिलके क्या करते हैं, अंततः 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर देते हैं। और रोटी के लिए और वेतन जो है मजदूर जो है अपने रोटी भोजन के लिए और वेतन का जो है बड़ा सही से वेतन मिले और काम के घंटे जो है 8 घंटे निश्चित हों, ये सब मांगों को लेकर और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, जो लोकतांत्रिक मांगे हैं उसको मांग को लेकर वो लोग जो है जो आंदोलन करते हैं, हड़तालें करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सोवियत परिषद का गठन होता है। सोवियत परिषद के गठन की बात करेंगे कि उस गठन हो जाने के बाद क्या होता है, जो अंतिम जो है सरकार बनती है फरवरी के बाद की जो स्थिति आती है, वहाँ पे क्या होता है कि सैनिक अधिकारी जो होते हैं वो इस जो है अंतरिम सरकार में जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो सैनिक अधिकारी होते हैं और भूस्वामी होते हैं, उद्योगपति होते हैं और प्रभावशाली, ये सारे लोग प्रभावशाली में रहते हैं। रीजन क्यों रहता है कि इसमें जो है सैनिक भी इनके समर्थक में रहते हैं, क्योंकि सैनिक जो है पेत्राग्राद में क्या होता है कि गोलियों चलाने से मना कर देते हैं, तो इसलिए सबका योगदान रहता है। और बात कर देंगे कि इसमें जो है उदारवादी समाजवादी जो लोग रहते हैं वो लोग इस विचारधारा से क्या करते हैं कि अब जो है ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सरकार बना लें, जो है नवनिर्वाचित गठन चाहते हैं। और इसी समय क्या होता है, अप्रैल में जो बोल्शेविक के नेता रहते हैं, निर्वासित नेता रहते हैं, व्लादिमीर लेनिन, वो क्या होता है कि वापस आ जाते हैं। जब लेनिन वापस आ जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे सैनिक जो है वहाँ पे ये जो है वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि जब ये 1914 में क्या किए थे, लेनिन जो है युद्ध का विरोध कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारा युद्ध से जो है रूस बहुत पिछड़ जाएगा, बहुत सारे विनाश होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए तभी ये विरोध कर रहे थे। आने के बाद ये जो है कहते हैं कि अब जो है यहाँ के लोगों के बारे में और जो यहाँ पे समाजवादी लोग हैं उनको अब सत्ता पूरे हाथ में ले लेनी चाहिए। और ये जो है 3 मांग को अब उन सब लोगों के सामने रखते हैं। कौन कौन सी, इसको अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। इनकी जो मांगे रहती हैं कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए और जो जितनी भी सारी जमीन है वो किसानों को सौंप दी जाए। दूसरे बात ये होता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। यही 3 की लेनिन की 3 बात जो है अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। और बात करेंगे बोल्शेविक जो ये पार्टी के जो मुखिया रहते हैं, ये बाद में क्या करते हैं, इस पार्टी का भी नाम बदल कर कम्युनिस्ट पार्टी कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो समाजवाद के लिए इन्हीं के पार्टी के लोग बहुत मानते हैं कि अभी समाजवाद के लिए सही वक्त नहीं है, ये ऐसा ना करें। वो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लेनिन जो ये 3 जो है अप्रैल थीसिस के नाम से इनके विचार जाने जाते हैं, इसी पे वो यानी कि इसी विचार पे चलते हैं। और यही पे क्या होता है आगे चल के, बाद में गर्मियों में मजदूर फिर से आंदोलन होता है। यहाँ पे जब गर्मियों में आंदोलन होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोग उतर आते हैं। और फिर क्या होता है, इधर जून में लगभग क्या होता है 500 प्रतिनिधि सोवियत कांग्रेस में भेज दिए जाते हैं। ये जो 500 लोग लगभग सोवियत कांग्रेस में भेजे जाते हैं, इन लोगों को क्या होता है, धीरे धीरे प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने लगती है और जो है सत्ता में उनको लोग ज़्यादा जाने लगते हैं। और जो है जो सरकार का जार का वो होता है उसका प्रतिनिधित्व कम होने लगता है, लेकिन वहाँ पे विशेष ज़्यादा कुछ उसका प्रॉफिट नहीं हो पाती। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो सत्ता में तो भेजते हैं लेकिन ज़्यादा पकड़ नहीं होती, कहने का मतलब। और यहाँ देखेंगे जुलाई 1917 में जो प्रदर्शन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये प्रदर्शन जो जुलाई में जो प्रदर्शन होगा तो इनके जो है बहुत दमन होता है। दमन इस रूप में का होता है कि लोग त्राही त्राही करने लगते हैं और जो है बहुत सारे जो किसानों के नेता रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उनको छिपना पड़ता है या भागना पड़ता है। और जो वो इसके बाद देखेंगे कि ये तो यहाँ पे इनका दमन किया जाता है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि जो भूमि का वितरण था वो इतना जो है उसका प्रभाव हो गया था कि बहुत सारी जो जमीनें जुलाई से सितंबर तक के बीच में फिर भी किसानों को मिल जाती है और बांट दी जाती है। यहाँ तक की बात ये रही कि फरवरी के बाद क्या सिचुएशन घटती है वो यहाँ पर ये पता चला। और देखेंगे फरवरी के बाद तो यानी कि ऐसी स्थिति आई। इसके बाद देखते हैं कि अक्टूबर 1917 की क्रांति में क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 1917 क्रांति में क्या होता है, अंतरिम जो सरकार बनती है वो क्या होती है, बोल्शेविक के बीच जो है टकराव जो होते हैं,
टकराव में क्या होते हैं कि लेनिन जो है अंतरिम सरकार के बाद और बोल्शेविक जो टकराव होते हैं, ये लेनिन के सोचते हैं कि इन्हें आशंका हो जाती है कि तानाशाही थोपने की जो है आशंका जब हो जाएगी लेनिन को अंतरिम सरकार से, तो फिर क्या होता है कि सितंबर में विद्रोह की चर्चा होने लगती है, कि विद्रोह की चर्चा करते हैं ये कि विद्रोह होना चाहिए, क्योंकि ये इन्हें लगता है कि ये जो है इनका जो है तानाशाही शासन चलेगा अंतरिम सरकार का। इसके वजह से फिर लेनिन अपना जो है जोर लगाते हैं, और फिर होता क्या है कि सेना और फैक्ट्री जो है, जो सेना के जो लोग होते हैं और जो फैक्ट्री के मजदूर होते हैं, वो सारे लोग जो है मिल के आगे जो क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो है सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं, और बहुत सारे जो है इसमें चेंजेस आते हैं। इसमें देखेंगे क्या क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन क्या करते हैं, पेट्राग्राद सोवियत और बोल्शेविक की पार्टी पर सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। और ये जब यहाँ पे कब्जा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लियन ट्रॉट्स्की जो है नेतृत्व करते रहते हैं, और इसके बाद इस बात का जो है खुलासा नहीं कि योजना कब से चलेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये कब्जा तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी की योजनाओं का, बहुत सारी चीजों का कोई लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हाँ कैसे क्या सिस्टम आगे चलेगा, वो सब नहीं हो पाता है। लेनिन अपने आप को उसमें ऊंचे पद पर रखते हैं, सारी चीजें उन्हीं का होने लगता है उनके अनुसार। तो बात आगे फिर और जो है यहाँ पे देखेंगे जो विद्रोह की भावना होती है और भड़क उठती है, वो 24 अक्टूबर की 16 अक्टूबर को तो लेनिन जो है पेट्राग्राद की सोवियत और बोल्शेविक की जो पार्टी की होती है उस पर तो सत्ता जो है पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन आगे होता क्या है कि 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है। जब 24 अक्टूबर को फिर से विद्रोह शुरू होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रधानमंत्री क्रेस्की रहते हैं वो जो है उन्हें लगता है कि अब जो है संकट है। अब उनको लगता है 24 अक्टूबर को जब विद्रोह होता है तो उन्हें शंका जो है ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री क्रेस्की जो है संकट देखेंगे कि अब तो बहुत बड़ी संकट आ गई। इसके वजह से वो क्या करते हैं कि शहर से बाहर चले जाते हैं। किसके लिए? सैनिकों को लेने के लिए, कि बाहर से उनकी मदद लाई जा सके और सैनिक जो है लाए जा सके, सैनिक टुकड़ी ली जा सके, जिससे सरकार के जो है इधर जो है सरकार बचाई रह जा सके। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री क्रेस्की रहते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है कि ये इनके जो सैनिक, वफादार सैनिक होते हैं, वो भी अपना काम करते हैं, सैनिकों जो है वफादारी से निभाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बोल्शेविक के जो अखबार जो जहाँ छपते हैं वहाँ पे वो लोग रात में ही, यानी कि पहले से ही पहुंचकर वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद जो इनके टेलीफोन रहते हैं और इसके बाद जो टेलीग्राफ दफ्तर वगैरह रहते हैं, कि इनकी कहने का मतलब बोल्शेविक जो कि न्यूज़ है बाहर ना फैल सके, क्या कैसे करना है वो सारी प्लानिंग, तो इसके लिए वो लोग सैनिक को जो है, इनके प्रधानमंत्री सैनिक जो है उनको कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इधर तो ये कब्जा कर लेते हैं इस पे, लेकिन इसके खिलाफ क्या होता है कि जो यहाँ पे क्रांतिकारी समर्थक लोग थे, वो क्रांतिकारी समर्थक लोग क्या करते हैं कि सरकारी दफ्तरों में और कार्यालयों में और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब मंत्रियों को गिरफ्तार करेंगे तो क्या होता है कि उनके भी बहुत सारी चीजें वो भी इधर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद उनका जो है आगे ये क्या करते हैं कि अरोरा युद्ध पोत जो रहता है, युद्ध पोत से ये क्या करते हैं, विंटर पैलेस पे बमबारी कर देते हैं। और जब बमबारी कर देंगे तो इस तरह के बहुत सारे लोग जब उसमें शामिल रहते हैं, अंततः परिणाम ये आता है कि शाम तक पूरी जो है शहर जो है इनके नियंत्रण जो है आ जाता है, और जो है मंत्री जो होते हैं वो पूरा आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे जो अन्य जगह पे गोलाबारी होती है उसके मास्को में बहुत ज्यादा होता है, और दिसंबर तक मास्को और पेट्राग्राद में जो है बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि अक्टूबर में अंततः क्या होता है, अक्टूबर की क्रांति में बोल्शेविक का जो है पेट्राग्राद में नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और अक्टूबर में के बाद क्या बदलता है, वो घटनाएं हम यहाँ से देखते हैं कि अक्टूबर के बाद क्या बदला, अक्टूबर के बाद क्या बदला, वो सब सारी चीजें देखते हैं कि अक्टूबर के बाद सिचुएशन थोड़ा सा अजीब सी क्या होती है। जो बोल्शेविक के जो है पार्टी रहती है, ये लोग क्या है, कम्युनिस्ट के समर्थक रहते हैं। कम्युनिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो जो है चाहते हैं कि जो निजी संपत्ति है उसके खिलाफ हमेशा रहते हैं। कम्युनिस्ट लोग निजी संपत्ति के खिलाफ रहते हैं, चाहते हैं कि जो भी संपत्ति है उसका सबका अधिकार हो। इसी बेस पे क्या होता है कि ये 1917 में जब इनकी सरकार यहाँ आपको बता दी कि कब्जा हो जाता है, तो 1917 में ये क्या करते हैं कि बैंक है और उद्योग है इनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या होगा कि ये जो और इसका तो राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। ये सब राष्ट्रीयकरण इनका मतलब होता है कि जो भी चीजें हो सब सरकार की हो, सरकार के ही सब लोग हो, और कोई की निजी संपत्ति के हर चीज का ये विरोध करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कि जो जमीन होती है वो सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी जाती है।
सामाजिक संपत्ति घोषित, निजी संपत्ति में यहाँ देखते हैं कि निजी संपत्ति बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसके साथ साथ जो है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। उद्योग का ये होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का यही मानना रहता है कि उद्योग में अगर जो भी फायदा होगी किसी एक आदमी की ना फायदा हो, पूंजीपति का फायदा ना हो, सब लोग का फायदा हो, इसलिए वो सबका राष्ट्रीयकरण कर देता है। सब चीज सरकार की हो, सरकार सबकी हो, ये बेस पे। और इसमें क्या होता है, जमीन को इस समय क्या करते हैं, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिए जाते हैं। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित करने के साथ साथ और क्या चीज होता है कि जो भी और सामंतों की जमीन रहती है उस पर खुली छूट दे दी जाती है किसानों की कि आप कब्जा कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को जमीन मिल जाती है, कब्जा हो जाता है। और जो बड़े बड़े मकान रहते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े मकान रहते हैं, उनको सिर्फ उतना ही जमीन उनको बता दिया कहा जाता है कि आप जितने में आपकी जरूरत है उतने में रहिए, बाकी जो घर का पूरा एरिया है वो और लोगों को रहने के लिए छोड़ दीजिए, वो उसमें रहेंगे, जिनके पास आवास नहीं वो उनका मकान होगा और वो लोग रहेंगे, ऐसा कह दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जो सेना होता है ये यहीं तक बात नहीं रुकती कि सारी चीजें जो है बदल दी जा रही, जमीनें दे दी जा रही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, उद्योग राष्ट्रीयकरण कर दिया, यहीं तक बात नहीं रुकती। इसके बाद क्या करते हैं, ये सेना की वर्दी तक बदल देते हैं। सेना की वर्दी इसलिए बदल देते हैं लोगों को बदलाव का एहसास हो, तो इसके वजह से वो सेना का जो वर्दी बदल देते हैं। और इसके साथ साथ 1918 में क्या होता है, परिधान प्रतियोगिता की जाती है। जब परिधान प्रतियोगिता होगी तो वहां पे एक सोवियत टोपी का जो है चयन किया जाता है। सोवियत टोपी जो पूरी तरह से पहन के और साइड में ऐसे निकली रहती है, उस तरह की टोपी का भी चयन किया जाता है, जिससे कि वो अलग दिखे, लगे कि हाँ पूरा सत्ता परिवर्तित हो चुकी, सारी चीजें हो गई। और इसके बाद जो रूस जो यहाँ पे बोल्शेविक जो पार्टी रहती है उसका नाम बदल देते हैं, वो क्या होता है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया जाता है उसको। इसके बाद क्या होता है, वहां पे 1917 में जो बोल्शेविक जो पार्टी रहती है वो संविधान तो संविधान में जो है जो बनता है वो चुनाव कराता है। वहां पे संवैधानिक जो चुनाव होता है, चुनाव तो करा देते हैं, लेकिन चुनाव का जो बहुमत होता है वो बोल्शेविक पार्टी को नहीं मिल पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि जनवरी 1918 में वो जो असेंबली बनी रहती है वो जो है क्या करती है कि असेंबली इन लोग के जो चुनाव नहीं, जब हार जाते हैं तो बोल्शेविक पार्टी का प्रस्ताव खारिज कर देती है। जब प्रस्ताव खारिज कर देती है तो लेनिन क्या करते हैं कि असेंबली को ही बर्खास्त कर देते हैं। जब लेनिन असेंबली को बर्खास्त कर देंगे तो वो ये कहेंगे, वो कहते हैं कि जो है असेंबली जो है, जो सोवियत कांग्रेस है वो असेंबली से ज्यादा लोकतांत्रिक है, इसलिए जरूरी नहीं कि जो चुनाव से नहीं आए तो इसका मतलब वो बेकार है। तो कहने का मतलब लेनिन का यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वर्चस्व दिख रहा है, अपना जो है जैसा चाह रहे हैं वैसे वो उस तरफ टर्न कर रहे हैं सत्ता को। फिर क्या होता है कि मार्च 1918 में जर्मनी से ये संधि कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि जब असेंबली बर्खास्त कर देते हैं, इसके बाद सोवियत असेंबली को जो है, सोवियत कांग्रेस को असेंबली से ज्यादा लोकतांत्रिक बताते हैं कि ज्यादा लोकतांत्रिक है। दूसरी तरफ मार्च 1918 में क्या करते हैं, जर्मनी से संधि कर लेते हैं। जब जर्मनी से संधि कर लेंगे और इसके बाद ये अपना पूरा नियंत्रण कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि सिर्फ इन्हीं की पार्टी रहती है, मतलब एक दलीय पार्टी होती है और वही चुनाव लड़ती है। तो एक दलीय जब हो जाएगी तो सीधी सी बात है, जब दो उसमें रहेगा कोई एक ही जो है चुनाव लड़ेगा तो एक ही लोग जीतेगा। तो यहाँ पे ऐसे जो सारी चीजें होती हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन रहती हैं उन पे भी पार्टी का नियंत्रण रहता है। इसके बाद जो है और देखते हैं कि जो गुप्तचर होते हैं, पुलिस होते हैं, वो यहाँ पे गुप्तचर भी ये अपने नियुक्त कर दिए जाते हैं। पुलिस जो होते हैं उनको चेगा कहा जाता था पहले, बाद में ओजीपीयू कहा जाने लगा। और तथा एक जो है एनकेवडी नाम से होती थी, जो उनकी पुलिस होती थी, गुप्तचर होती थी। वो लोग क्या करते थे, जो बोल्शेविक पार्टी होती है उसके जो आलोचक रहते थे उनको दंडित करते थे। कहने का मतलब बोल्शेविक जो पार्टी है वही सब कुछ है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, वो कोई कुछ कह नहीं सकता। इस तरह बड़ा अजीब सा देखेंगे तो सिचुएशन दिखने को मिलती है। इसमें ये सब बातों से लगता है कि हाँ लेनिन जो है अपना तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के रहते हैं उसी के आधार पे ये चलते हैं। और जो यहाँ पे देखते हैं कि जो पहले शुरू में ये लेनिन या बोल्शेविक जो पार्टी होती है, जो लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं, इनके जो है पक्ष में बात करते हैं, इसको बहुत, ये पार्टी को बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन क्या होता है, उनको बहुत जल्दी ये समझ में आने लगता है कि ये जो है हमारे पक्ष में नहीं है और ये जो है सही नहीं है। तो उनको क्योंकि जब 1917 के बाद सेंसरशिप लगा दिए जाते हैं तो उनके जो पार्टी से मोह रहती है वो भंग हो जाती है।
रीजन क्यों है? सेंसरशिप वही लगाने का मतलब है कि पार्टी के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाए नहीं तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी, दंडित किए जाएंगे। इस वजह से उनका भी पार्टी समूह भंग हो जाता है। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, लेनिन का ही सब कुछ चलेगा और सारी चीज़ें होती, चुनाव के माध्यम से जो पार्टी नहीं यानी कि चुनी गई है तो असेंबली भंग कर दी जाएगी, तो स्वाभाविक से बात ही वहाँ गृह युद्ध जैसी कंडीशन बन जाएगी। गृह युद्ध जैसी जो कंडीशन बनती है उसके बाद वहाँ पे गृह युद्ध ही शुरू हो जाता है। गृह युद्ध एक हेडिंग है, अगली हेडिंग गृह युद्ध। गृह युद्ध में वहाँ पे क्या होता है कि जब गृह युद्ध की बात करेंगे तो वहाँ जो बोल्शेविक जो जमीन अभी तक क्या हुआ, ये अपना पूरा जो है सत्ता पर स्थापित कर लेती है, पूरा जो है नियंत्रण कर लेती है। तो अब बोल्शेविक जो पार्टी होती है वही सेना जो है क्या करती है, आदेश देती है कि जो है जमीनों का पुनः वितरण किया जाएगा। अब जमीनों का पुनः वितरण मतलब फिर से जो कैसे मिले कैसे ना मिले, किसी को पहले तो जो है कब्जा कर लिए, सब कुछ ले लिए, सब लोग आराम से रहने लगे। बहुत सारे लोग जो जब जब ये आदेश सुने तो वो क्या है घबरा गए, और वो क्या हुआ कि रूसी सेना, ज़्यादातर जो रूसी सेना थी वो उसमें ज़्यादातर लोग किसान थे, किसान के घर से ही थे, तो वो क्या करने लगे, सीधे सीधे वो सेना छोड़कर गांव भागने लगे, क्योंकि ज़मीन कैसे मिले, वो उनके घर परिवार वाले कैसे रहें, तो वो सेना छोड़कर गांव भागने लगे अपने, यानी जहाँ पे उनके घर जाने लगेंगे। घर जाने लगते हैं तो क्या होता है कि वो भी जो है वहाँ पे और अजीब सी स्थिति आती है, जो सेना के दम पे करते थे, सेना कमजोर हो जाएगी, स्वाभाविक से बात है जब सेना छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि गैर समाजवादी जो है बहुत सारे जो है जो पूरे नहीं जाते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग किसान घर से रहते हैं वो लोग चले जाते हैं। दूसरी बात यह होती है कि गैर समाजवादी और उदारवादी और राजशाहियों ने यहाँ पे निंदा करने का मौका मिल जाता है, और वो लोग बोल्शेविक पार्टी का निंदा करते हैं कि ये कैसा है कि पहले दे दिया, फिर उनको वो पहले जमीन दे दिए, फिर कह रहे हैं पुनः वितरण होगा, और तरह तरह से तो एक बुराई करने का उनका अच्छा अवसर मिल जाता है। इसके बाद वो लोग बुराई करने के साथ साथ और क्या काम करते हैं कि खुद चाहते हैं कि अब सत्ता खुद परिवार, इस समय अच्छा गृह युद्ध है और हम सत्ता हथिया लें। इसके लिए वो क्या करते हैं, दक्षिणी रूस में जो उदारवादी राजशाही और गैर समाजवादी जो नेता थे वो दक्षिणी रूस में क्या करते हैं, लड़ने के लिए अब जो है टुकड़ियां स्थापित करने लगते हैं कि बोल्शेविक जो है जो सत्ता स्थापित किया है उसको लड़ा जा सके, इसलिए वो टुकड़ियां बनाने लगते हैं। और इस टुकड़ियों में सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलता है बाहरी देशों से, किन से मिलता है, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिका, जापानी टुकड़ियों की मदद मिलती है। कारण ये है कि फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमेरिका और जापान जैसे देशों से मदद टुकड़ियों की इसलिए मिलती है क्योंकि ये देश नहीं चाहते कि साम्यवादी व्यवस्था उनके यहाँ भी हो, क्योंकि अगर जब विचारधारा फैलेगी और साम्यवादी व्यवस्था वहाँ बनेगी तो वो आगे फैलेगी, तो उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं वो विचारधारा आएगी। नहीं चाहते कि बोल्शेविक जो है पार्टी या वो उस तरह कम्युनिस्ट पार्टी के उस तरह सरकार बने, इसलिए वो लोग ऐसे मदद करते हैं। फिर समाजवाद जो है जो विरोधी रहते हैं उसमें देखेंगे कि समाजवाद विरोधी रहते हैं कि जो है वो सारे लोग मिले रहते हैं, और क्या होता है कि बहुत ये सारे देश समाजवाद का विरोधी करते हैं। इससे क्या होता है कि गृह युद्ध जो है पूरी तरह से जो फैलता है उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अब गृह युद्ध की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन सी, जैसे लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं, बहुत सारी से अन्य समस्याएं फैल जाती हैं। इससे क्या होता है, रूसी साम्राज्य में 1918 और 19 में जो स्थिति आती है, जो सामाजिक क्रांति व जार जो समर्थक होते हैं उनका कब्जा हो जाता है। कब की बात कर रहे हैं, 1918 में गृह युद्ध जो है गृह युद्ध में जो छिड़ा रहता है, तो 18-19 में सामाजिक क्रांतिकारी व जार समर्थकों का रूसी साम्राज्य में कब्जा हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि जार समर्थक जो होते हैं वो निजी संपत्ति के हिमायती रहते हैं, मतलब निजी संपत्ति को जो है बहुत समर्थक रहते हैं। जब निजी संपत्ति के हिमायती रहेंगे तो क्या करेंगे, जो किसानों को पहले किसानों को जो है बोल्शेविक पार्टी के द्वारा आदेश दे दिया जाता ले लें, तो अब वही क्या करते हैं, किसानों को प्रति बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि ये जो जन समर्थक रहते हैं इनका जो है, पहले जो जार समर्थक रहते हैं, जार समर्थक क्या होता है कि उनका जो है समर्थक अपने आप घटने लगते हैं जब किसान जो है स्वाभाविक से बात जमीन ले लेगी। तो इसके बाद क्या होता है कि लेकिन ये सारी जो गृह युद्ध चल रहा है बहुत सारे इसमें जो है बातें हुई, लेकिन इसके साथ साथ क्या यहाँ सिचुएशन आई कि जनवरी 1920 में भूतपूर्व जो बोल्शेविक पार्टी रहती है उसका नियंत्रण पूरी रूसी साम्राज्य में ज़्यादातर इलाकों में सब जगह हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम यहाँ देखेंगे कि जो कैसे यहाँ रूसी साम्राज्य पे ये बोल्शेविक पार्टी नियंत्रण कर लेती है। अब देखेंगे अगर बोल्शेविक पार्टी की ज़्यादातर नियंत्रण हो जाएगा, कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है, तो क्या होगा कि सीधी सी बात है जार का जो है ये विपक्षी पार्टी रहती है, और ये क्या होता है कि किसके मदद से बनती है, उसमें जो है गैर रूसी राष्ट्रवादी जो होते हैं और मुस्लिम
जदीदियों की मदद से ये जो है पार्टी जो है अपना पूरा रूसी साम्राज्य पे कब्जा कर लेती है, बोल्शेविक पार्टी। और इसके बाद क्या होता है कि मध्य एशिया में खीवा में क्या होता है, मध्य एशिया खीवा में क्या होता है कि बोल्शेविक जो उपनिवेशक रहते हैं वो क्या करते हैं, समाजवाद के नाम पे राष्ट्रवादियों का कत्लेआम जो है उनका जो है हत्या करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी स्थिति खराब देखेंगे कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन बन जाती है गृह युद्ध में। और देखेंगे कि जो आंशिक रूप से जो है जो राष्ट्रीयता है, गैर रूसी जो है राष्ट्रीयताओं को जो है सोवियत संघ में इसमें जो शामिल किया जाता है आंशिक रूप से निपटने के लिए, उसमें सोवियत संघ की स्थापना की जाती है दिसंबर 1922 में। सोवियत संघ क्या है, बोल्शेविकों द्वारा जो है ये रूसी साम्राज्य में स्थापित किया जाता है। कोशिश की जाती है जो राजनीतिक स्वायत्ता दे दी गई है, और जो स्थानीय सरकार हैं उनकी इसके साथ साथ क्या वहाँ पे किए जाते हैं, सोवियत संघ तो स्थापित कर दिया जाता है, और जो स्थानीय सरकार होते हैं वो उन पर सख्त जो है नीतियां और जो है अलोकप्रिय जो है जो बातें हैं उन पर जो है सख्त नीतियां जो लागू कर दी जाती हैं, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की बड़ी कोशिश की जाती है। और जो है राष्ट्रीयताओं का जो है विश्वास जीतने के लिए ये तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो ये उतने सफल नहीं होते हैं। ये बोल्शेविक पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग रहते हैं। इसके बाद जो है समाजवादी और समाज का निर्माण की अगली हेडिंग है। अभी तक हम देखें कि गृह युद्ध में कैसी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, भूखमरी डकैती जैसी ये जो है स्थिति आ जाती है। समाजवादी और समाज का निर्माण क्या होगा, अभी चौथी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।